अस्सलाम वालेकुम KG2। आप सभी बच्चे अपनी अपनी उर्दू किताब शान उर्दू निकाल लीजिए और इस बुक से आप सब बच्चे पेज नंबर 14 खोल लें। सभी बच्चों की किताबें खुल गई हैं, तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हर्फों के मिलने पर शक्ल, ये हम लोगों का चल रहा है अभी। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फे तक पहचान लिया था कि फे की शक्लें कैसी कैसी होती हैं, किस तरह से बदलती हैं। आज इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम। इन हर्फों की शक्लें कैसी कैसी होती हैं और किस तरह से ये शक्लें बदलती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है काफ, तो काफ की देखिए कैसी कैसी शक्लें होती हैं। ऐसी शक्ल होती है, इस तरह से अगर लिखा हो तो भी काफ होता है, और अगर ऐसे और ऐसे लिखा हुआ है तो भी उसको हम लोग काफ पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ये हो गया हमारा काफ। अब काफ से हम लोग लिखेंगे कलम। ठीक है, तो काफ से हम लोगों ने कलम लिखा, तो काफ की जो शक्ल है तब्दील हो गई। अब इसी तरह से हम लोग लिखेंगे कुरान। तो हम लोगों ने जब कुरान लिखा तो भी काफ की शक्ल यहाँ पे तब्दील हो गई, ऐसी हो गई है। ठीक है, तो शक्लें तब्दील होती हैं। कैसी कैसी शक्लें होती हैं वो आप लोगों को पहचानना है, क्योंकि अगर शक्लें आप लोगों नहीं पहचानेंगे तो आप लोगों को आगे पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। तो आपके पढ़ने में आसानी हो, इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो में बताया जा रहा है वीडियो के ज़रिए कि हाँ शक्लें कैसी कैसी होती हैं और वो तब्दील कैसे होती हैं। ठीक है, उनको किस तरह से लिखा जा सकता है। तो काफ की शक्ल ये भी होती है, ये भी काफ की शक्ल होती है। अब जैसे कि हम लोग लिखेंगे वरक, तो वरक लिखने में काफ की शक्ल नहीं बदली, जैसे है वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो काफ की शक्ल यहाँ पे तब्दील नहीं हुई। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको तो हम लोग काफ पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर हम लोग इस कलम में भी अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको भी हम लोग काफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो काफ की ऐसी भी शक्ल होती है और ऐसी भी शक्ल होती है, दोनों को ही हम लोग काफ पढ़ेंगे और काफ ही लिखेंगे। ठीक है, काफ। अब देखिए काफ की कैसी कैसी शक्लें होती हैं, ये भी होती है, इस तरह भी होता है, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, ये भी और ये भी। काफ की बहुत सारी शक्लें होती हैं, तो उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो इन शक्लों को आप लोग अच्छे से अपने अपने बुक में देख के पहचान लीजिए बच्चों। अब जैसे कि हम लोग लिखेंगे ये हो गया काफ। काफ से हम लोगों ने लिखा यहाँ पे किताब। ठीक है, हम लोगों ने लिखा यहाँ पे किताब, तो काफ की शक्ल जो है तब्दील हो गई। ठीक है, यहाँ पे काफ की ऐसी ही शक्ल यहाँ पे बनाई गई है। लेकिन अगर हम लोग लिखेंगे कार, तो यहाँ पे काफ की पूरी तरह से शक्ल तब्दील हो गई है, शक्ल पूरी तरह से बदल गई है। तो ये भी काफ की शक्ल है और ये भी काफ की शक्ल है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग लिखेंगे नमक, तो नमक लिखने में भी काफ का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन काफ जैसा था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे दिख रहा है हर्फों के मिलने के बावजूद। ठीक है, हर्फों से काफ को मिलाया गया है दूसरे हर्फों से, लेकिन फिर भी उसकी शक्ल तब्दील नहीं हुई, वो जैसा था उसको हम लोगों ने वैसा ही लिखा। तो काफ की एक शक्ल ये भी होती है। ठीक है, इसको भी काफ पढ़ेंगे हम लोग। और इस तरह से लिखा रहेगा तो भी ये काफ होगा। ठीक है, तो काफ की ये सारी शक्लें होती हैं। गाफ,
अब देखिए काफ की जैसे गाफ लिखते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि ऊपर एक और लाइन होती है, तो ये गाफ हो जाता है। अब गाफ की देखिए कैसे कैसे शक्लें हैं, जैसे जैसे काफ की शक्लें थी वैसे वैसे गाफ की भी शक्लें उतनी ही हैं। फर्क यही है कि जैसे काफ में काफ है, गाफ में एक ऊपर लाइन और लगा दी गई है, जैसे कि ये काफ है और इसमें एक लाइन और लगा देंगे तो ये गाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे जैसे काफ की शक्लें तब्दील हुई थी वैसे ही वैसे गाफ की शक्ल भी बदली हुई है। तो जैसे कि हम लोग लिख देंगे यहाँ पे गाफ। अब गाफ से देखिए क्या क्या होता है, यहाँ हम लोगों ने लिखा अजगर। ठीक है, तो अजगर में गाफ का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अलिफ और जीम के बाद हुआ है और गाफ को रे से मिला दिया गया है, तो गाफ की शक्ल जो है पूरी तरह से बदल गई है। गाफ हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक, ये हो गया गाफ, और जब हर्फ से मिला है तो इसकी शक्ल ऐसी हो गई है। लेकिन ये जो है दो लाइनें जो होती हैं गाफ की पहचान, वो हमें रहेंगी, शक्लें भले ही तब्दील हो जाएं लेकिन ये पहचान उसकी रहती है। इससे हम सब पहचान सकते हैं कि हाँ ये गाफ है। ठीक है, अब जैसे कि गाफ की एक और शक्ल होती है, ये हम लोगों ने लिखा गुलाब। तो अब देखिए गाफ की कैसी शक्ल हो गई है, जैसे कि कार हम लोगों ने लिखा था तो कार में जैसे काफ की शक्ल हो गई थी वैसे ही गाफ की भी शक्ल बदल गई है। तो गाफ की ये शक्ल भी होती है, गाफ ऐसा होता है, गाफ की शक्ल तब्दील होने पे ऐसी हो जाती है। ठीक है, ठीक ऐसे ही हम लोग लिखेंगे गाजर। तो गाजर लिखने में भी इसकी शक्ल बदल गई है। ठीक है, क्यों बदल गई है? क्योंकि इसको हम लोगों ने अलिफ से मिला दिया है। ठीक है, गाफ को अलिफ से मिलाया है इसलिए शक्ल इसकी बदल गई है। यहाँ पे गाफ को लाम अलिफ से मिलाया है इसलिए इसकी शक्ल बदल गई है। तो जब हर्फों को एक दूसरे से मिलाया जाता है तो हर्फों की शक्ल बदल जाती है और जिन्हें पहचानना सबसे ज़रूरी होता है। लाम, लाम की देखिए ऐसी शक्ल होती है, इस तरह अगर लिखा होगा तो भी इसको हम लाम पढ़ेंगे और ऐसे होगा तो भी इसको लाम ही कहेंगे। अब जैसे कि हम लोग यहाँ लिखते हैं लट्टू। ठीक है, तो लट्टू लिखने में भी लाम की शक्ल देखिए ऐसी है। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखेंगे लड़का। लड़का लिखने में लाम की शक्ल ऐसी है। ठीक, और जैसे कि हम लोग लिखेंगे नल, तो नल लिखने में भी इसकी शक्ल ऐसी हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे हरफ हैं जिनकी शक्लें तब्दील नहीं होती हैं, जैसे कि अब हम लोग लाम से लिखेंगे लाल। ठीक है, तो यहाँ पे लाम को में सिर्फ अलिफ डाला गया है, लाम जैसे था वैसे ही लिखा गया है, बस इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें अलिफ को डाल दिया गया है, तो ये लाम अलिफ हो गया है। तो लाम की भी बहुत सारी शक्लें होती हैं, तो जैसा कि आप लोगों ने बुक में देखा है ऐसी, ऐसी और ऐसी होती है। अब जैसे कि हम लोग लिखेंगे कलम। अब कलम में देखिए लाम बीच में आ गया है तो इसकी शक्ल बदल गई है। ठीक है, लाम ऐसा होता है, इसको हम लोगों ने बीच में रखा तो ऐसी शक्ल हो गई है। फ़र्क यही है, थोड़ा सा फ़र्क आता है लेकिन हरफ वही होता है। तो शक्लों को पहचानना ज़रूरी है ताकि हम लोग अच्छे से इसे पढ़ सकें। मीम, मीम की देखिए कैसी शक्ल तब्दील हो गई। अब यहाँ पे ऐसी शक्ल हो गई है, इस तरह से लिखा होगा तो भी इसको मीम पढ़ेंगे, और ये भी जो है तो ये भी मीम होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा मीम। ठीक है, मीम से यहाँ लिखते हैं मोर। मीम की देखिए शक्ल ऐसी हो गई जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मीम की शक्ल ऐसी हो गई। फिर लिखेंगे हम लोग चमन। चमन में मीम बीच में हो गया
तो इसकी शक्ल भी बदल गई है। ठीक है, मीम की ऐसी भी शक्ल है, ये भी शक्ल है। तो इस तरह से लिखा होगा तो भी इसको हम मीम पढ़ेंगे, और ऐसे लिखा होगा तो भी हम लोग इसको मीम पढ़ेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं हम लोग हाकिम। ठीक है, तो यहाँ पे मीम की शक्ल देखिए कैसी हो गई है, जैसे होती है मीम वैसे ही हो गई है। बस फर्क इसमें इतना है कि हम लोगों ने इसमें काफ को मिला दिया। ठीक है, तो ये हाकिम हो गया। तो यहाँ पे मीम की शक्ल बदली नहीं है, बस शक्लें पहचानना ज़रूरी है बेटा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, अच्छे से इसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग हरफों को पहचानना भी सीख जाएंगे कि हरफों को मिलाने पे उनकी शक्लें कैसे तब्दील होती हैं, कौन कौन सी किस हरफ की कैसी कैसी शक्लें होती हैं, ये आप लोग बहुत जल्दी समझ जाएंगे। ठीक है, हरफों के मिलने पर बने अल्फाज पढ़िए। लट्टू, गुलाब, कुरान। लाम ते ज़बर लट, ते वापस टू। लट्टू, मीम अलिफ ज़बर माँ, नून गुन्ना साकीन माँ। काफ बे ज़बर कब, गाफ पेश गु, लाम अलिफ ज़बर ला, बे साकीन गुलाब। काफ ज़बर का, लाम मीम ज़बर लम कलम। काफ रे ज़बर काफ रे पशकुर, अलिफ ज़बर आ काफ रे पेशकुर, अलिफ मद आ, नून साकीन कुरान। काफ लाम ज़बर कल, गाफ अलिफ ज़बर गा, जीम रे ज़बर जर गाजर। लाम बे ज़बर लब, मीम वाव पेश मो, रे साकीन मोर। तो बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों ने काफ से लेकर मीम तक की कैसी कैसी शक्लें होती हैं वो आप लोगों ने पहचान लिया है, और आगे के जो है नून से बढ़िए तक वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।